नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी। एग्ज़ाम को कुछ चंद ही दिन बचे हैं और जैसे जैसे ये दिन नज़दीक आ रहे हैं, एक घबराहट आप लोगों के मन में बढ़ रही है कि जो भी है, बिकॉज आप सभी लोग अभी मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे एंड कंटिन्यूसली मैं क्लासेस में भी देख रहा हूँ, टेलीग्राम पे भी देख रहा हूँ, बार बार स्टूडेंट्स का ये सवाल आ रहा है कि सर कितने क्वेश्चंस कर लेंगे तो हमारा जेआरएफ हो जाएगा। और स्पेशली जो लाइक फर्स्ट टाइमर्स है, ओके, जो लोग पहले एग्जाम दे चुके हैं उनको आइडिया रहता है कि हाँ कितने स्कोर पे जेआरएफ होता है, कितने पे नेट होता है। बट बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं, इसलिए स्पेशली ये वीडियो है जिसमें आपको बहुत क्लियरिटी दी जाएगी कितने एग्जाम मार्क्स को आप जो है एटलीस्ट टारगेट करके रखें, जिससे एक सेफ अमाउंट ऑफ मतलब सेफ टारगेट क्या होगा, सेफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होने चाहिए जितना किसी स्टूडेंट को जेआरएफ क्रैक करने के लिए आवश्यक है इस जून वाले एग्जामिनेशन में। सो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो भाई आप सभी से निवेदन है कि बेसिकली अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको सारी जानकारियां वगैरह वक्त से मिलते रहे, एग्जाम की बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स और जो भी आपकी फ्री क्लासेस होती हैं, इंपॉर्टेंट क्लासेस टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल पे, वो सारी लिंक आपको यहां मिल जाएंगी और सारे एग्जाम इंपॉर्टेंट अपडेट। ओके, चलिए तो जरा सबसे पहले तो हम बात स्टार्ट करेंगे अपने पिछले बार का जो कट ऑफ आया था, ठीक है, जो अभी दिसंबर में, जो जनवरी में, दिसंबर 2024 का एग्जामिनेशन जो जनवरी में करवाया गया उसका जो रिजल्ट आया था उसमें अगर हम अलग अलग सब्जेक्ट्स का, ओके, वैसे तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक अगर हम बात करें, जैसे कि सबसे पहले इकोनॉमिक्स का है, जो जनरल कैटेगरी है उसका कट ऑफ 206, मतलब 103 सही सवाल करने पर। ऐसे ही अगर ओबीसी का देखें 192 क्वेश्चन, ठीक है, 194 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 178, एससी कैटेगरी। सो इस प्रकार से नंबर ऑफ ये मार्क्स है, ठीक है, इसको आधा कर लेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको पता चल जाएंगे, 150 में से कितने क्वेश्चन आपको सही करने हैं। ऐसे ही अगर हम आगे चलें तो इसके बाद आपका पॉलिटिकल साइंस के स्कोर है। पॉलिटिकल साइंस में मैं थोड़ा सा सेपरेटली बताऊंगा पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को, बिकॉज मैं पॉलिटिकल साइंस का टीचर हूं, तो बहुत एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मार्क्स कितने आपको आने चाहिए वो भी मैं थोड़ा सा आपको टारगेट दूंगा। बाकी जो अदर सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं आप सेफ स्कोर के नाम पे, बिकॉज देखिए एग्जाम में ना कुछ भी हो सकता है, 3-4 क्वेश्चन तो एनटीए कभी कभी गलत ही देता है, तो हमको थोड़ा सा 4-5 तो उनके लिए दान छोड़ के आना पड़ेगा। जो भी पिछली बार कट ऑफ गया है उससे 3-4 क्वेश्चन ऊपर ही लेके चलिए, बिकॉज कट ऑफ इंक्रीज होता है, कॉम्पिटिशन रेगुलरली बढ़ रहा है, सो इट इज बेटर, ठीक है। सो कुछ भी गलत होने से बेटर है कि लास्ट टाइम बाउंड्री पे रुक जाएंगे, फिर बाद में फिर दुख होगा कि 6 महीने फिर तैयारी करनी पड़ेगी। इससे बेटर है कि टारगेट, ओके। नाउ अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा सर ये कट ऑफ तो बढ़ते जा रहा है, फिर हम कैसे इतना अचीव करेंगे, इतना स्कोर तो मेरे आ भी नहीं रहे, ठीक है। डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के मन में समस्या चल रही होगी, बहुत सारे लोग परेशान होंगे कि सर टारगेट तो कुछ है बट हमारा तो मॉक टेस्ट में उतने मार्क्स नहीं आ रहे, ठीक है। अगेन इट इज अ बिग इशू, देर आर मल्टीपल रीजंस फॉर इट ऑल्सो, ओके। उसके भी समाधान है, उसके लिए भी मैं एक स्पेशल कल वीडियो बनाऊंगा जिससे आप लोग ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो बेस्ट पॉसिबल नॉलेज आपके पास है उसके साथ में एक सही जो टारगेट है जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको अचीव कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको वीडियो मिलेगी। तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे कनेक्टेड रहेगा। कल आप लोगों के लिए वो स्पेशल वीडियो भी आएगी कि एग्जाम हॉल में क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या नहीं करनी है, वो जो चीजें जो आपको डेफिनेटली वो जो एक रिक्वायर्ड स्कोर है, ठीक है, बिकॉज हो सकता है कि मॉक में अभी आपके नहीं आ रहे होंगे बट उसके पीछे कुछ गलतियां हैं, वो आपकी स्वयं की गलतियां, उसको सुधार लेंगे तो एग्जाम हॉल में बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक है। बट चलिए अभी पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो पॉलिटिकल साइंस में अलग अलग देखिए बहुत ज्यादा खतरनाक कट ऑफ गया था पॉलिटिकल साइंस का, तो 117 क्वेश्चन के आसपास, 134 पे जो है सॉरी 234 पे जीआरएफ हुआ है, 226 पे ओबीसी का, 226 पे, तो बहुत हाई कट ऑफ गए थे, पिछली बार हाईएस्ट थे। इसके बाद इसी तरीके से अगर हम देखें तो फिलॉसफी कि अगर हम कट ऑफ देखें तो फिलॉसफी में 210, मतलब 105 सवालों पर जो है पिछली बार जीआरएफ हुआ था। ऐसे ही नेट का भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिलॉसफी के बाद अगर हम आगे चलते हैं साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी में आपका पिछली बार कट ऑफ काफी हाई गया भाई, अनरिजर्व कैटेगरी 238, पॉलिटिकल साइंस से भी हाईएस्ट, ओके, काफी खतरनाक कट ऑफ गया यहाँ पे भी, ठीक है। सो अगेन उसका आधा आधा करते जाइए, उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप और उससे 3-4 क्वेश्चन ऊपर, ओके। सो दैट वुड बी, सो इस पे आपको क्लियरिटी रहेगी कि क्या आखिर आप टारगेट कर रहे हैं। सोशियोलॉजी में देखें 228, ओके, मतलब 114 सवालों पर, 150 में से 114 सवालों पर जनरल कैटेगरी में जेआरएफ हुआ है। यहाँ पे 108 सवाल, 110 सवाल, ओके, सो 110 क्वेश्चन। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ते हैं हिस्ट्री में भी 206, मतलब 103 सवालों पर जो है जेआरएफ हो गया था पिछली बार, कम कट ऑफ गया पिछली बार, यूजुअली हिस्ट्री का ज्यादा जाता है। बाकी उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं हिस्ट्री के बाद एंथ्रोपोलॉजी है आपका 224, ओके। सो इस प्रकार से अपने अपने सब्जेक्ट का, ठीक है, तो प्रॉपरली आप खुद भी जाके एनटीए के चैनल पे जाएंगे ना, देखिए अगर आपको लगता है कि मुझे अपना सेपरेटली देखना है तो एनटीए की वेबसाइट पे जाइए और यहाँ पे आर्काइव पे जाइएगा, ठीक है। आर्काइव में होम पेज पे नहीं दिखेगा, आर्काइव में जाइएगा, सबसे ऊपर ही आपको ये कट ऑफ कैटेगरी लिस्ट दिख जाएगी, तो अपने सब्जेक्ट का एक बार देख लीजिए और उस कट ऑफ से कम 3 से 4 सवाल एक्स्ट्रा लेके चलिए, दैट वुड बी अ सेफ स्कोर, ओके। नाउ अब
हो सकता है कि पेपर अगर टफ आ जाए तो कट ऑफ कम भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि जितना पिछली बार गया था उतना रहे, बट वी हैव टू बी प्रिपेयर फॉर द बेस्ट। ओके, अब ये नहीं कि अरे हाँ हो सकता है इस बार क्या भरोसा है। सो हम तो जो कंपटीशन चल रहा है उसके हिसाब से एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। बाकी अगर पेपर कठिन आया तो सबके लिए कठिन होगा, स्टिल यू विल बी गेटिंग द जीआरएफ। और अगर इसलिए आसान आया तो सबका फायदा है, ठीक है, फाइन। नाउ अब जरा बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के बारे में स्पेशली। सो पॉलिटिकल साइंस का अगर मैं कट ऑफ पिछली बार का बोलूं, सो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स तैयार रहिएगा, पेपर आसान नहीं होने वाला है। मतलब जैसा पिछली बार था वैसे ही और अच्छी क्वालिटी का पेपर रहेगा और कट ऑफ भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो पिछली बार पॉलिटिकल साइंस के इस तरीके से जो टोटल कैंडिडेट 175 सिलेक्ट हुए थे जनरल कैटेगरी में, 234 पे जो है आपका कट ऑफ गया था, मतलब 117 क्वेश्चन के आसपास। ओके, 117 क्वेश्चन जो है उसमें आपका जीआरएफ हुआ था पिछली बार। ऐसे ही 16 क्वेश्चन यहाँ पे होगा, इसी की फाइन। इसके बाद 113 क्वेश्चन, उसके बाद यहाँ पे भी ऐसे ही 226 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 212 हो गया, यहाँ पे 106 क्वेश्चन, 104 क्वेश्चन, मतलब किसी का भी 100 से कम क्वेश्चन में जीआरएफ नहीं हुआ है। 100 तो मत ही टारगेट रखिए, कम से कम 110 115 एज पर योर कैटेगरी। ओके, जीआरएफ के जो टारगेट्स है। सो ये स्थिति है पिछले बार के कट ऑफ की, जो कि जनवरी 2025 में कट ऑफ आपके पॉलिटिकल साइंस के आए थे। ओके, नाउ इसके हिसाब से ये आपकी कैटेगरी वाइज एक कट ऑफ भी मैंने टारगेट दिया था, पहले भी आप लोगों को बताया, ये कोई नए नंबर्स नहीं है, पहले ही मैंने आपको ये टारगेट स्कोर दिया था। अगेन जिन भी लोगों को नहीं पता है, जो लोग शायद तक उन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी, उनको पता नहीं होगा, बट आप भी देख लीजिए कि ये सेफ स्कोर आप लेके चल रहे हैं। जनरल कैटेगरी 80%, मतलब 120 क्वेश्चन 150 में से। ओके, 150 में से 120 क्वेश्चन, यहाँ पे 110 में से, मतलब 150 में से 110 क्वेश्चन। मतलब नेट भी अब आसान नहीं है, नेट करना भी अब किसी क्या हलवा खाने जैसा नहीं हो गया। 73, मतलब पहले जो इस पे जीआरएफ होता था वहां पे नेट हो रहा है। ओबीसी 115 क्वेश्चंस, ईडब्ल्यूएस का भी 115 मान के चलिए, एससी कैटेगरी 110 क्वेश्चन कम से कम 108। ओके, तो सबके लिए अब 100 क्वेश्चन प्लस पे ही जीआरएफ होना है। अगर पेपर टफ आता है तो हो सकता है कि ये 100 के आसपास कहीं रुकेगा, बट पेपर अगर टफ नहीं आया तो ये स्कोर आप मान के चलिए, अगर पिछली बार जैसा पेपर आया मान के चलिए, तो फिर समझ लीजिए कि आपका कट ऑफ वैसा का वैसा ही और थोड़ा सा उससे ऊपर, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, उतना वास पर जाएगा। ठीक है, सो अगेन अब टेंशन तो डेफिनेटली मन में होगी कि मैं कितनी ही बातें कर लूं कि एग्जाम बिल्कुल 3-4 दिन बचे हैं और इतना स्कोर हमारा मॉक में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसकी टेंशन मत कीजिए। आप लोगों ने पढ़ाई की है, जिन्होंने पढ़ाई की, जिन्होंने अब आधी अधूरी मतलब पिछले 1-1.5 महीने में तैयारी की, वो अलग बात है, उनके लिए मैं कुछ ज्यादा चिंतित भी ना हूं। बट हाँ, दोज स्टूडेंट्स दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर लास्ट 6 मंथ, ओके, पिछले 6 महीने 4 महीने से लगातार कंसिस्टेंसी से पढ़ रहे हैं, उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यू विल गेट दैट जीआरएफ। ओके, आपको मिलेगा, बट वो कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो में बता दूंगा। कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना है, बिकॉज कुछ सिली मिस्टेक्स, कुछ मतलब से इररिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग एग्जाम हॉल में करते हैं, एग्जाम पेपर को अटेम्प्ट करते टाइम, बस उन चीजों से बच के रहना है और कुछ अपनी ही गलतियों को बचाना है, और उसके बाद आपका जीआरएफ हो जाएगा। सो बस बाकी कल की वीडियो का इंतजार कीजिएगा। कल आपको बहुत प्रॉपरली स्ट्रेटेजिक वे में सारी चीजें बता दी जाएंगी कि एग्जाम हॉल में और क्या क्या करना है, जिससे गारंटीड जो भी आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके चल रहे हैं वहां तक आपका स्कोर पहुंचे, उतने क्वेश्चन आप गारंटीड सही करें और जून में जीआरएफ जरूर लें। और बाकी जो विद्यार्थी इस बार थोड़ी बहुत आधी अधूरी प्रिपरेशन के साथ जा रहे हैं, दे आर गोइंग फॉर द ट्रायल कि ठीक है इस बार ट्राई करते हैं, अगली बार ढंग से पढ़ेंगे, तो उन सभी के लिए भी इंफॉर्मेशन ये है कि आपके दिसंबर बैच के लिए, दिसंबर 2025 के लिए क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आप लोग फटाफट अपना एडमिशन करवा सकते हैं। न्यू बैचेस भी आ चुके हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, जिसमें पेपर 1 पेपर 2 सभी की क्लासेस आपको मिलेंगी। ओके, यू विल बी गेटिंग द क्लास फॉर पेपर 1 की पेपर 2 कंप्लीट कोर्स कवरेज, ओके, पूरा सिलेबस कवरेज, रिवीजन के लिए बूस्टर कोर्स, दोनों ही पेपर के लिए बेसिकली आपका मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, स्टडी नोट्स, एवरीथिंग, और साथ साथ पीएचडी एडमिशन गाइडेंस भी। ठीक है, तो ये सब आपको टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। इस वीडियो के जो वीडियो आप देख रहे हैं, किसी को भी अगर एडमिशन करवाना है, बहुत सिंपल प्रोसेस है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और वहां पे आपको एक लिंक मिलेगी। ठीक है, लिंक फॉर द एडमिशन, ओके, ऑफर्स की करके लिंक रहती है, उस पर क्लिक कीजिएगा और कूपन कोड अप्लाई कर दीजिएगा प्रद्युमन टी, एंड आप एडमिशन करवा सकते हैं। उसमें ईएमआई का ऑप्शन और मल्टीपल सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। दिसंबर तक के लिए करवाना है कि आपको जून तक का एडमिशन लेना है, जो जैसे भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अपना एडमिशन करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी स्टे कनेक्टेड ऑन द टेलीग्राम ग्रुप। कल मैं वीडियो बनाने वाला हूं स्पेशली बिकॉज मुझे पता ना कि आखिरी में नैया पार लगवानी पड़ती है और टीचर का ये काम होता है। सो वो आप लोगों की पहले भी रिक्वेस्ट थी कि सर वो बस आखिरी के वक्त में जो हम गलतियां करते हैं उनको बता दिएगा, जिससे कुछ भी अनहोनी ना हो। ठीक है, सीधी सी बात है, जिसने मेहनत की है उसका सिलेक्शन होना ही होना है, बट किसी अननेसेसरी वजह से सिलेक्शन ना रुक जाए, इसलिए कल एक स्पेशल वीडियो जिसमें आपको वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, जिससे जीआरएफ आपका कंफर्म होगा जून में। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर जीआरएफ इन जून। ओके, थैंक यू सो मच।